ओम नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का ठोस लाभ उठा के याद से विदा होंगे। यूं तो गीता आप भली प्रकार जान चुके हैं, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, कल्याणकारी एवं मंगलकारी महाशास्त्र है। जीव के अपने भाग्य जागे हुए हों, बड़ी जल्दी इस द्वारा परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन के लिए कोई विशेष हमें प्रतीक्षा नहीं करनी होती, स्वयं हमारी आकांक्षा से भी जल्दी परिवर्तन हो जाता है। अति सुंदर। शर्त यह है, हमारे पूर्व के संस्कार गर्मा गर्म होने चाहिए, ठंडे ना हो, हमारे दिन अच्छे आए हुए हो, मन में इतनी हो आकांक्षा कि मैंने कल्याण करना हो। गीता उसके लिए लाजवाब शास्त्र है, लाजवाब शास्त्र है, जैसा हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसे दिल ही नहीं करेगा किसी और शास्त्र में गोता मारने के लिए, इतना घर पूरा कर देती है। जैसे सगी मां बैठी हुई खिलाने के लिए, हाय हमारा खाने के बाद दिल ही नहीं करेगा बाजार की चीजों की ओर आंख भी उठा के देखे, इतना वो मां प्यार से खिला देती है। ये तो हमारी दैवी माता है, वो हमारी जन्म की माता कहलाती है। ये हमारी दैवी माता है जो हमारी मन और बुद्धि को पाल देती है। उस माता ने अपना दूध पिलाकर, अपने हाथों से पका के खिला के हमारे शरीर को हरिष्ट पुष्ट किया। और ये माता कर्म, भक्ति और ज्ञान का भोजन देकर हमारी बुद्धि को, हमारे मन को सबल बना देती है। और कोई उपयुक्त शब्द नहीं, सबल बना देती है। क्योंकि संसार में द्वंद्व ही द्वंद्व है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये इस संसार इसी का नाम है। सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, घर में गुर्बत हो रही है, घर में अमीरी हो रही है। जिस संसार का ये स्वभाव हो, अनुमान लगा लो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कितना मन सबल दृढ़ चाहिए। जब बात ही बात में हालात बदल जाती हूं, बात ही बात में कभी कुछ हो जाता हो, वह निर्बल मारे जाते हैं। निर्बल का मतलब यह नहीं कि जिनका शरीर कमजोर है, जिनका मन कमजोर है, जिनकी बुद्धि अपने इरादे में मजबूत नहीं रहती, जिनका मन उच्च विचारों में नहीं है, मार खाती है बहुत बुरी तरह। क्योंकि संसार ने तो अपना स्वभाव बदलना नहीं, संसार को तो हमारे इष्टदेव महाराज जी ने जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा। शताब्दियां गुजर गई, युगांतर हो गए, युग गुजर गए, संसार यूं का त्यों। संसार में अंतर नहीं आता, इसकी वृत्तियां वही हैं। जो शुरू में भगवान ने अच्छी वृत्तियां बनाई थी वो अब भी है, जो अशुभ वृत्तियां बनाई वो अब भी है, जो गुण शुरू में बनाए थे सतोगुण रजोगुण तमोगुण अब भी है। तो पर अंतर क्या पड़ गया? शुभ वृत्तियां लोप हो जाती हैं, अशुभ बढ़ जाती हैं, अशुभ प्राणी बढ़ जाती हैं, उनको घोर कलयुग कहते हैं। शुभ वृत्तियां जब लोप हो जाए, क्या सूर्य के टुकड़े हो जाए? हाँ, सूर्य के टुकड़े कभी नहीं होते, सूर्य का कुछ हिस्सा छिप जाता है, हम ग्रहण कहते हैं। हाँ, चंद्रमा का कुछ हिस्सा लोप हो जाता है,
लोप डज नॉट मीन सेपरेटेड, उससे अलग हो गया, नहीं, थोड़ा सा लोप हो गया, हम कहेंगे ये चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। इसी तरह गुण थोड़े से लोप हो जाते हैं। अच्छा, भले पुरुष भी कम हो जाते, लोप हो गए, हम घोर कलयुग कहते हैं। सतयुग इसके उलट होता है, कोई ग्रहण नहीं होता, सतगुण की संख्या बड़ी होती है, मनुष्य भी, नर नारी भी, सब भगवान के प्यारे होते हैं, अर्थात किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं। अब हमने करना क्या है, हम लोग जो यहां एकत्रित होते हैं, क्या करना है, अंतःकरण के ग्रहण को हटा देना, और हमें तो कोई समझ आई नहीं इसके सिवा। अज्ञानता में जो कुछ हमने भूले की है उसी को हटाने का नाम तप, जप, सिमरन, सत्संग, निर्मलता, विमलता एवं स्वच्छता। अज्ञानता में जो कुछ हुआ है मालूम नहीं था ना, क्योंकि इंसान के बच्चे को जब तक कोई बताएगा नहीं, इंसान के बच्चे की अपने आप बुद्धि नहीं खुलती है। पहले आप उसे बताओगे, समझाओगे, एक बार नहीं अनेक बार बताओगे, तब ये बात उसके अंतःकरण में बैठेगी, वैसे नहीं बैठती, अपने आप नहीं। भगवान ने नियम ऐसा बनाया है कि बताया जाए, समझाया जाए, ठीक है, तब इंसान को पता लगता है कि करना है क्या और ना करना है क्या। आज जिस युग में मैं और आप उत्पन्न हुए हैं, ये घोर कलयुग है। क्या मतलब, जहां गंदी वृत्तियों का बोलबाला हो, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, और पद पद पे काम के अड्डे हैं, क्रोध के अड्डे हैं, मोह के अड्डे हैं, लोभ के अड्डे हैं, अहंकार के अड्डे हैं, राग और द्वेष का बोलबाला है, इसको हम कहते हैं घोर कलयुग, जिसके लिए हमारे इष्टदेव भी मुंह से कह गए। वे कहीं कि बोल ऐसे हैरानगी से देखता रहता हूं, एक हाथ में विचार करते, भगवान कैसे बोल गए ये बोल, ये भगवान जी ने कैसे कह दिया। क्या बुराई में दिखाएं सदा शब्दों मत, तो बुराई में उत्साह दिखाएंगे, जैसे वक्त को देख रहे हो, समय देख रहे हो। इतने चोटी की जगत गुरु भगवान दयालु कृपालु, वो कह रही है समय को देखकर कि बुराई में दिखाएं सदा शब्दों मत, भलाई नहीं शब्द कहा, बुराई कहा, और हमारे इतने जगत गुरु और सर्व समर्थ ये कह रहे हैं। मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, जहालत उर्फा पे तो दुनिया के चक्कर में आई। सूर्य ये कह रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा है, सूर्य कह रहा है अरे तुम तो सोचती नहीं ना, कपड़े प्रेस करते, धो ले तो कमाई करने जा, तो पुत्र को दूध पिलाती रहो, वैसी बात तो मेरा जाना। हम जैसे बड़े हैरान होते हैं कि सूर्य कहे अंधेरा ही अंधेरा है, जगत गुरु ज्ञान का घर कहे कि जहालत ही जहालत है, तो ये क्या बना पड़ा है। अंदर भगवान की शक्ति है और मन जीवात्मा रो रही है, क्या कमाल, भगवान की शक्ति और जीवात्मा दुखी हो रही है। पिताजी लाखोंपति और बेटे बेटियां फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, बाजार में लोगों की जूठी पतले उठा के खा रहे गए। किसके बच्चे, किसके बच्चे, लाखोंपति के बच्चे। हाय, बड़ा अच्छा कवि भगवान को ताना मारता है, बताऊं, बता कौमे गौफल ये क्या माजरा है। ऐ हिंदू कौम, ऐ भारतवर्ष, मेरे से बात कर, कवि कहता है, बता कौमे गौफल ये क्या माजरा है, तेरे बच्चे क्यों दर बदर मांगते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे धार्मिक, जहां धार्मिकता का बोलबाला, जहां भगवान राम और कृष्ण ने पूर्ण रूपेण अवतार लिया, उस हिंदुस्तान के बच्चे, तेरे बच्चे क्यों दर बदर मांगते हैं। न दुनिया का हम मालो जर मांगते हैं, प्रभु देख ले हमारे अंदर, न दुनिया का हम मालो जर मांगते हैं, फकत तेरी उल्फत मगर मांगते हैं। भगवान ने ऐठ रहे हो कि हम भिखारी बन रहे हैं। देखो क्या कवि कहां निकल गया। आप हमें याचक कहेंगे, भिखारी कहेंगे, ना प्रभु, बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है, बिगड़ो मत हजूर, हम तो अपना ही घर मांगते हैं। क्या कितनी दूर की बात ले गया। हम अपना बर्थ राइट मांग रही हैं, हजूर हम तो अपना ही, जरा सुनो तो, बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है, क्या भिखारी बन रही हैं। नहीं हजूर, हम तो अपना ही घर मांगते हैं, न दुनिया का हम मालो जर मांगते हैं। हां,
फकत तेरी उल्फत मगर मांगते हैं। उसके बाद जोरदार कहता है, बता कौमे गाफिल, ऐ ज्ञानता में पड़ी हुई जाती, बता बता कौमे गाफिल, ये क्या माजरा है, ये क्या कारण है, तेरे बच्चे क्यों दर बदर मांगते हैं, धक्के खा रही हैं। धर्म भूमि में उत्पन्न हुए बच्चे, जहां हजारों विदेश के बच्चे ज्ञान सीखने आते थे, अंतर्मुखी होने आते थे, अब भी भारत का इतिहास साक्षी है। नालंदा यूनिवर्सिटी अब भी साक्षी है। हां, यहां के आए हुए बाहर के सफीर अब भी साक्षी हैं। कितना ज्ञान ले गए, कितना ज्ञान प्राप्त करने के लिए महीनों आके एड़िया चोटी का जोर मारते थे। भगवान जाने, भगवान का काम जाने, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बन रहा है कि हिंदुस्तान के बच्चे, धर्म भूमि में उत्पन्न हुए बच्चे बेचैन और बेकरार है, सिर्फ गंदी बातों में लगे हुए, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, और जिसका परिणाम दुख, चिंता, बेचैनी और बेकरारी होता है। आओ, आपको हार्दिक बधाई दूं, आप अपना बर्थ राइट संभाल रहे हो, आप अपना पैदाइशी हक ले रहे हो। हिंदुस्तान में उत्पन्न होने के कारण से हमारा पैदाइशी हक, एक तो जो शरीर जिन्होंने बनाया मां बाप का, उनकी सब, पर यही तो संपत्ति नहीं, जरा और ऊंचा उठो। क्या हिंदुस्तान में महापुरुष नहीं हुए? क्या हिंदुस्तान में ऋषि, महर्षि, देवऋषि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि और भगवान का अवतार नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो जो उन्होंने संपत्ति दी, क्या वो हमारा बर्थ राइट नहीं है? ऐसा सोचा करो, ऐसी विचार बना कर, यही जो मां बाप की जदाद, वो आपका हक है? नहीं, एक और भी जदाद है, जो यहां पर राम और कृष्ण का अवतार हुआ, यहां पर उच्च कोटि के ऋषि महर्षि आए, जो उन्होंने घोर तप किया, तो कुछ दिया हमें, ज्ञान दिया। वो ज्ञान का भी तो हमारा पैदाइशी हक है। सिर्फ यही पैदाइशी हक है जो मां बाप की जदाद है या मकान है, बस यही नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। इससे शारीरिक रूप में तो हम सुख से रह सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट? उसको तो ज्ञान चाहिए, मन को, बुद्धि को। वो हमें अवतारी दाता दे गए, वो अवतार लेने वाले हमें प्रदान कर गए। अवतार देने वाले दे भी गए, और फिर समय समय अनुसार ऋषि आए, देव ऋषि आए, राज ऋषि आए, ब्रह्म ऋषि आए, वो हमें प्रदान करते रहे। वाह वाह! घर में जरूरी नहीं कि रोज मां रोटी खिलाए, कभी बेचारी बीमार हो जाती थी, अंदर से आवाजें मारती रहती थी, तो मैं रोटी कौन खिलाता था? मां द्वारा पैदा की गई बेटियां। हाँ, बेटियां भी तो मां के रूप होती हैं। जरूरी कि भगवान हर बार अवतार ले, नहीं, उन द्वारा भेजे गए उच्च कोटि के ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, जैसे वो मां की बेटियां, मां कहती रहती, जरा खिलाना, देखना, कमी ना छोड़ना। नहीं मां, मैं तेरे से ज्यादा दूंगी। इससे ऋषियों को प्रेरणा किसने दी? भगवान ने। इन्हें जरा समझा देना, बता देना, इनकी आंखें खोल देना, ये भी तो उन्हीं की ओर से आए थे, नो डाउट। इससे फिर मन शांत, आनंद जाता। जब भगवान के ज्ञान को हम लीजिए, मन में बिठा लेना। भगवान के ज्ञान के बिना अंतःकरण में चैन नहीं मिलती। हमें गलती थी कि हम बहुत पढ़ जाए, ये अज्ञानता। हम बहुत पढ़ जाए, ये एक फतूर हमारे अंदर बिठाया गया था। हम बहुत पढ़ने के बाद क्या करें? कमाई कर लें, अच्छा, फिर शादी कर लें, हमारा अपना मकान हो, फिर अच्छे रहे, हम शांति से रहेंगे। बड़ी भारी ब्लंडर। इससे तो शरीर सुख पाएगा, मन ने चैन नहीं पाना। मन तो विचारों का नाम है। जब तक इसको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिलती, सुन ले मेरी बेटी, जब तक इसे उच्च विचार, पॉजिटिव थॉट्स, हेल्दी थॉट, साउंड थॉट नहीं मिलते, इसको चैन ही नहीं पड़ेगी। जब तक हम शरीर को कोई पौष्टिक तत्व वाला भोजन नहीं देते, शरीर में खून कहां से बनेगा? शरीर रिष्ट पुष्ट कैसे होगा अगर पौष्टिक तत्व वाला भोजन ना दिया गया? हां, शरीर में खून चाहिए, शरीर में वीर्य चाहिए, और बाकी तत्व इसमें चाहिए। तो ऐसा ही भोजन दिया जाए जिससे कि ये एक एक अंग हरिष्ट पुष्ट बन जाए। तो ये तो हम सोच लेते हैं, उधर नहीं सोचते। मन बुद्धि के लिए क्यों वो उदास है? हृष्ट पुष्ट शरीर हो, हेल्दी शरीर, अनहेल्दी माइंड। अकात में मुझसे अब भी नहीं आंसू रोके जाते। हेल्दी बॉडी, अनहेल्दी माइंड, व्हाट ए वंडर। हेल्दी बॉडी, कितनी आपकी शरीर अच्छा, और मन देख लो चिड़ी वाला। कितनी हैरानगी की बात है, एक एक अंग आपका ये जा रहा है,
और उधर मन क्या गए, रो रहा है, चिंता में गए, बार बार सिर का कपड़ा ले लेके आंसू पूछती हो। ये क्या हैरानगी की बात है, कितनी हैरानगी की बात मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। एक हम अमीर मां बाप के बच्चे, इतने पढ़े हुए, फिर भी बाथरूम में रोते हैं। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि को भोजन ज्ञान का नहीं दी गया। याद रखना, बाहरी रुपयों से, बाहरी चीजों से तो हम शरीर अच्छा रख लेंगे, लेकिन ज्ञान के बिना तो चैन नहीं। उस भगवान की बड़ी कृपा जो हिंदुस्तान की असली संपत्ति है हमें दी जा रही है, उस असली संपत्ति को नहीं लिया तो फिर मुझे कहना ना होगा वो संपत्ति नहीं संभाली। घर में मकान सुंदर, 2 मंजिला 3 मंजिला है, मां बाप बहुत अच्छी है, पत्नी जान कुर्बान करने वाली, पतिदेव आपको पूरा पूरा ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू लव देते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू लव, उचित प्रेम और उचित आदर मान देते हैं। फिर भी देख लो आपका मन खोया खोया रहता है। क्यों? कभी नहीं कुछ होता कि हमने हिंदुस्तान की यथार्थ जो संपत्ति है ज्ञान, वो नहीं लिया। इसलिए जहां ज्ञान नहीं वो संपत्ति नहीं तो विपत्ति तो आएगी। संपत्ति का विपरीतार्थ विपत्ति, संपत्ति का विपरीतार्थ क्या होता है बेटे? विपत्ति। घर घर में, अंतःकरण में विपत्ति है। क्यों? नहीं संभाली हमने भगवान की संपत्ति इज इक्वल टू ज्ञान। समझो ना, जैसे हम समझाई बैठे अपने आप को, आप भी समझा लो, हमारे से लाभ उठाओ ना देवियों। जब तक हमारा मन हिंदुस्तान की संपत्ति को नहीं संभालता, वो मां बाप की संपत्ति है जो हमें आपको मिली है, मकान मकून और धन धून और बैंक बैलेंस, दैट इज योर फिजिकल बॉडी प्रॉपर्टी। एंड व्हाट अबाउट योर माइंड एंड इंटेलेक्ट? वो तो हमने भगवान से लेनी है, वो तो हमने हिंदुस्तान के पहुंचे हुए महर्षियों से लेनी है। आहा, अति सुंदर। फिर वो संपत्ति आ गई, लो आप जीवन के 4 दिन हो या 40 दिन हो या जितने भी आराम से काट लोगे तो क्या आपका मन अपने आप में रहेगा? आपका मन अपने आप में संतुष्ट गदगद होकर रहेगा। मन आवारा कुत्ते की तरह इर्द गिर्द संकल्प विकल्प नहीं करेगा। कितना आराम और चैन है, मैं आपको कैसे बतलाऊं। अगर हम अपने ऋषियों की संपत्ति या अवतारी दाता के ज्ञान को संभाल लें, भाई ये समझिए कि वो हमारी इंटरनल बर्थ राइट है, और ये जो मां बाप की है ये हमारी एक्सटर्नल बर्थ राइट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो हमारी बाह्य संपत्ति है, और भगवान के अवतार का ज्ञान हमारी आंतरिक संपत्ति है। लो मैं 2 भाग कर दिए। अच्छा, बाह्य संपत्ति जिस घराने में मैं और आप उत्पन्न हुए, और आंतरिक संपत्ति जो अवतारी दाता ने अवतार लेके हम लोगों को ज्ञान दिया। गीता हमारी इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी, मेरी नहीं, हम हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सबकी। हमें बाकी देशों से अभी मतलब नहीं है। वैसे तो हर इंसान की संपत्ति जो ज्ञान हर एक का होता, पर जहां भगवान ने मुझे और आपको पैदा किया है, इसलिए हिंदुस्तान की आंतरिक संपत्ति क्या है? ज्ञान, जिसको भगवान भुजा बुलंद करके कह रहे हैं खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। कोई बहका ना दे, कल कोई आपको इधर के बातें न बना दे, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने मत उतने पथ है। ध्यान देना, मैं क्या बोल गया, ये मेरे महापुरुष ने बताया। यहां जितने मत है उतने पथ, जितने मत उतने पथ, पथ मैंने मारेंगे। ये छोटी सी पंक्ति ना भूलना, जितने मत उतने पथ। कितने ही रास्ते, कोई किस तरह मारी जा रहा है, कोई किस तरह मारी जा रहा है। इसलिए भगवान ने हमेशा के लिए कह दिया कि नहीं, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञा। जो गीता के साथ बात टैली नहीं करती, मेल नहीं करती, देयर इज नथिंग, नो नॉलेज एट ऑल, बट देयर इज इग्नोरेंस। ताकि हम लोग सावधान होकर रहेंगे, हम लोगों को कोई बहका नहीं सकेगा। बड़े अच्छे भाग्य आपके कि आप आंतरिक संपत्ति भी भगवान की ले रही गए, अर्थात ज्ञान भगवान के। ये हमारी आंतरिक, हमारी तो आंखें खुल गई जब महापुरुषों ने यूं कहा कि केवल मां बाप की संपत्ति थोड़ी, इससे क्या बनेगा? इससे बढ़िया कपड़े पहन लेंगे, बढ़िया खा लेंगे, बढ़िया मकान में रह लेंगे, नौकर चाकर हो जाएंगे, इससे मन शांत रहेगा? नहीं, मन बिल्कुल कुछ और है, ये तन बिल्कुल कुछ और है। तन तो हाड़ है, मांस है, चाम है, खून है, वीर्य है, अंगों का नाम है। इनको खाना दे दिया, चीजें दे दी, वेल एंड गुड।
मन तो विचारों का पुतला है। तो उसको जब तक उच्च विचार नहीं मिलेंगे उसको शांति कहां से मिलेगी? इसको तो बढ़िया कपड़े मिल गए, सर्दियों वाले कपड़े मिल गए, मकान मिल गया, रहने के लिए जगह, कमरे मिल गए, वेरी गुड। गर्मी से बच गए, सर्दी से बच गए, बरसात से बच गए, लू से बच गए, बढ़िया कमरा, बहुत सुंदर। लेकिन अंदर तो कुछ और है, मन तो कुछ और है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहेंगे। बस ये नहीं ध्यान दिया, उधर के लिए विचार ज्ञान चाहिए। विचार भी कैसे? जो ज्ञान भरे हो। आम किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में आम बड़ा प्रसिद्ध है, जो विदेशों में बड़ा कीमती बिकता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के आप है, आम किसे कहती है? विशेष शक्ल का नाम आम है क्या? आम किसे कहती है? छोटे छोटे प्रश्न है जो आप लोग हैरान हो जाते हैं। आम किसे कहती है? आम क्या है? जो टहनी के साथ लगा हुआ हो। क्या कह रहे हैं? रस भरा हो तो आम, सीधी बात। गुठली का नाम थोड़ा आम है, बाहर हरियाली का नाम थोड़ा आम है, ये लाल हुआ पड़ा थोड़ा आम है। रस भरा हो तो जो हम उसका ऊपर छिलका उतारे और यूं दबाए और बीच में से रस निकले, देन यू कैन से ये हिंदुस्तान का आम है। और आप जानती हैं, फलों में राजा आम, फूलों में राजा गुलाब। गुलाब फूलों का राजा है और हिंदुस्तान के सारे फलों का राजा आम है। पर उसमें रस हो तब ना, रस नहीं तो फिर अचार डालो, फिर मुंह में डाल के क्या आपने गले पका लेनी है? गला पक जाए, खट्टा खटियाई होगी। खटियाई का नाम आम नहीं, मिठाई का नाम आम है। फिर तो अचार डाल लो, मुरब्बे डाल लो, आम का मुरब्बा डालता है, अचार डालता है। पर अगर रस है तो फिर वो आम कहलाता है। इसी तरह ज्ञान कौन सा ज्ञान? आप इसलिए बोलिए, किसको हम ज्ञान? रस भरा आम तो ज्ञान। बेटे सीधी बोलो, शांति भरा ज्ञान। शांति भरा, अगर ज्ञान से शांति समझिए ज्ञान नहीं है। मैंने मुंह में आम डाला, रस नहीं निकल रहा तो मैं फिर फेंक दूं। आम हो और रस ना हो तो आम कैसा? हाय, ज्ञान हो और शांति ना हो तो ज्ञान कैसा? रस भरा आम और शांति भरा ज्ञान। मैंने दृष्टांत दे दिया अपने महर्षि वेदव्यास जी का। रस है तो आम कहलाएगा और शांति है तो ज्ञान कहलाएगा। अगर ज्ञान से शांति मिलती है तो यथार्थ रूप में यह ज्ञान है। तो मेरे आपके दोनों के बहुत अच्छे भाग्य श्रोता वक्ता के, जब हम इस जन्म में भगवान के महाशास्त्र के पुजारी बने, फॉलोअर बन गए, हम अनुयायी बन गए। फिर उसमें तुर्रा ये कि अपनाने का शौक पैदा भगवान ने कर दिया है। सुनने का शौक तो पैदा हो ही जाता है, अपनाने का नहीं होता। फिर क्या हो रहेगी बात? वहीं की वहीं, कोई ठोस लाभ नहीं होगा ज्ञान का या भगवान की अत्यंत अद्वितीय कल्याणकारिणी वाणी का। नो सॉलिड गेनिंग। जब अपनाने की तरफ ध्यान रहता है अब सॉलिड। बस इतनी बात कहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यह भी संपत्ति आपकी है, वो संपत्ति तो आपको मिली गई है, तो मां बाप की संपत्ति मिल रही है, मिल जाएगी, आप उसका लाभ उठा रहे हैं। इसका भी लाभ उठाइए, तब मन शांत होगा, तब मन आनंदित होगा, बहुत आनंदित, बहुत शांत, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अगर इसको संभाल लिया, अब आप प्रसन्न रहेंगे, लोक परलोक बना के जाएंगे। अब आपकी मौज बहार होगी, बिल्कुल प्रसन्न होकर रहेंगे। यही हमारे प्रभु चाहते हैं, इंसान इस संपत्ति को लेकर शांत हो जाए। हाय, इस संपत्ति को लेकर आनंदित हो जाए। ये मन में रखे कि इसके बिना मानसिक शांति नहीं मिली, शारीरिक शांति तो मिल ही रही है आपको। शारीरिक शांति भी नहीं बोलेंगे, शारीरिक सुख जो चंद दिनों के बाद बदल जाए उसको सुख कहती है। जो हमेशा एक जैसा रहे और बढ़ भी जाए उत्तर उसे शांति कहती है। चूंकि हमें शरीर का सुख मिल रहा है कंटेक्स्ट से, मेल मिलाप से। मां अच्छी है, पिताजी अच्छे, पर सदा रहेंगे नहीं। बहन अच्छी, भाई अच्छा, सदा रहेंगे नहीं। मकान अच्छा, अंदर कमरे अच्छे, अंदर कपड़े अच्छे, अंदर और चीजें, पर ये सदा रहेंगे कोई पता नहीं। भूचाल आ जाए गिर जाएंगे, कोई बम पड़ गया गिर जाएंगे, कोई और अंदर गड़बड़ मच जाए तो गिर जाएंगे। सिल पर आ जाए, सिल की दीवारों को, जैसे अमेरिका के कुछ एक इलाकों में सिल आ गई है तो मकान गिराई जा रहे हैं। सारी दीवारें गिर गई, उनको खतरा है कि कहीं रात को धड़ाम कोलैप्स कर जाएगा मकान, अर्थात नीचे बैठ जाएगा।
तो भी क्या, कोई पता नहीं, वो तो कंटेक्स्ट से हमें खुशी मिल रही है, शारीरिक सुखी, दैट कैन बी चेंज। लेकिन जो मन की खुशी ज्ञान से मिलती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये उल्टा उत्तरों उत्तर बढ़ेगी, उत्तरों उत्तर और जाएगी आगे। कितनी मौज बाहर है, कितनी मौज बाहर है। और आजकल मेरे बच्चों का ध्यान ही नहीं, मेरे मन में बड़ी घाट पड़ती है। भाई के इतनी मेरी बेटियां पढ़ी, इतना कमाती हैं, इतना नखरे टखरे भी आपके हैं, बड़े अच्छे होते, पर मन क्या से प्रश्न आप कर देते हैं मेरे पास। इतना कमाने के बाद ही मन आपको उदास है, हताश है, आत्महत्या आपकी जाति कर रही है। इतना घराना अच्छा, मकान अच्छे, आपकी सेहत भी अच्छी है, अंदर क्या बीत रही है, बहुत दुख है आपको। इतने मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो मुझे हिंदुस्तान की कहावत आंखों के सामने रोती, ये कहावत रो रही है। कई कहावतें हिंदुस्तान की रो रही हैं, कई कहावतें मुस्कुरा रही हैं, कई कहावतें खिड़खिड़ के हंस रही हैं। फिर कभी आपको हंसाऊंगा। ये कहावत रो रही है। बाबा कौन सी कहावत हिंदुस्तान की रो रही है, कौन सी लोकोक्ति रो रही है हिंदुस्तान की? तन के उजले, आप खुद ही बोल रहे हो, तन के उजले मन के काले। ये लोकोक्ति रोती है कि मेरे हिंदुस्तानियों को क्या हो गया, तन के उजले बनते जा रहे हैं, मन के काले बनते जा रहे हैं। तन के उजले मन के काले, ये लोकोक्ति दोनों हाथ से रो रही है, दोनों हाथ से पिट रही है कि हिंदुस्तानियों को क्या हो गया, तन के उजले मन के काले। मन में इतनी बेचैनी, मन में इतनी बेकरारी, मन में इतनी हलचल क्यों? हम अंदर की संपत्ति को नहीं ले रहे, हम अंदर की प्रॉपर्टी को, जो हमारा बर्थ राइट है, नहीं ले रहे। आपको तो मिल रहा है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं, पर मेरे प्रभु आपको दे रहे हैं, आप बड़ी भली प्रकार पकड़ रहे हैं। तो प्रार्थना किया चाहता हूं, गीता तो वैसे ही चोटी का क्रांतिकारी शास्त्र है ही, पर ये जो इन दिनों प्रकरण चला रही है मेरे भगवान ने, क्या कहने प्रभु के, क्या कहने। वैसे मां में सूखी रोटी भी दे दे तो बड़ी अच्छी लगती है, प्यार से, आंखों में प्यार, हाथों में प्यार, मुंह में प्यार। मां के ऊपरले हिस्से में कितना प्यार होता है। ले पुत्र, ले बेटे, ले ला, ले चल, रुकी हो। पर अगर मां दे दी हमें क्या, मलाई के साथ, तो फिर तो कहने के आजकल तो हमें भगवान मलाई जैसा भोजन दे रही है। वैसे भी दे रहे थे तो बहुत ही अच्छा, पर ये जो आजकल छिड़े हुए प्रसंग, ये तो बहुत ही अच्छे गए। क्रांतिकारी फरमान, भगवान के क्रांतिकारी उद्गार, मैंने उद्गार कह दूं, क्रांतिकारी भगवान की स्टेटमेंट है, क्या उपयुक्त शब्द लगाऊं, क्रांतिकारी भगवान के उपदेश, हां, या क्रांतिकारी भगवान का वो बोल जहां से गीता शुरू होती है, ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे ये उर्फा के मोती। ये क्रांतिकारी जो है ज्ञान के मोती, क्रांतिकारी ज्ञान के मोती। 9वें अध्याय में हमने विचार किया, अरे बहुत अच्छा विचार, क्या उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के। कल हमने विचार किया, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, पर जिसने पक्का इरादा कर लिया, अब तो मैंने पता लग गया ना, अब मैंने नेक बन जाना है, अब मैंने भगवान का प्यारा बनना है, अब मैंने वो रास्ते को छोड़कर जो भगवान ने सुखकारी रास्ता बताया, केवल मैंने उसी को जीवन में ढाल लेना है। भगवान कहते बस ये पक्का इरादा किया, मन डावाडोल होगा ही नहीं, मन जम जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। उसे मेरे भगवान कहती है ये तो महात्मा बन गया बस। वैसे हमारे देश में कहावत भी है, 11 बधियां कमरात दिल्ली ढाई को। जब आप पक्का इरादा कर लेती हैं तो मैन इज डिटरमाइंड द वर्क इज ऑफ डन है। जब आपने पक्का इरादा किया तो समझिए आधा रास्ता तो खत्म हो गया आपके इरादे में। मर मिटूंगी पर मैंने करना यही है, चलो आधा आपका मार्ग आपके निश्चय में ही संपूर्ण हो गया, बाकी रह गया आधा, वो आप करके पूरा कर देंगे। बहुत अच्छा विचार, मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। उसे भी समझ ले कि साधु है वो इरादा में नेकी के यक्ष समझ, जिसने अपने नेक बनने का, अच्छा बनने का पक्का इरादा कर दिया। चलो 10वें अध्याय में कोई भी नहीं मिलता। निमित्त मात्रम भव, भगवान कह रहे हैं वसीला बन न देर। कई बार आपने पढ़ा है, कई बार आपने सुना है,
आज हमने इसको बिठा लेना सदा के लिए अपने मन में, अपने अंतःकरण में। वसीला में इंस्ट्रूमेंट, भगवान के हाथ के इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। इंस्ट्रूमेंट यानी हथियार, जैसे बढ़ई के हाथ में हथियार होती हैं, तो दरअसल बढ़ई काम करता है अपने औजारों द्वारा, टूल्स द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा। लियाकत तो बढ़ई की होती है, दरखान की होती है, बट उसके औजारों की नहीं। हाँ, यानी अपनी पूरी लियाकत कौन दिखाता है? दरखान किसके द्वारा? टूल्स के द्वारा या अपने औजारों के द्वारा। हाँ, तो दुनिया में, या आप अपने आप को ले लो, आपके जितने भी काम हो रही गए, हाँ भगवान जी बैकग्राउंड में, भगवान है, प्रारब्ध है। आप तो सिर्फ मानो आपके हाथ, आप रंदा है भगवान के हाथ में। रंदाई कौन करता है? रंदा। गलत। रंदाई वो करता है जिसके हाथ में रंदा है। किसके हाथ में? दरखान के हाथ में रंदा है। तो रंदा क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बन गया। इसे बोलते हैं निमित्त। रंदा जो है वो निमित्त मात्र है। वी आर इंस्ट्रूमेंट इन हैंड्स ऑफ कारपेंटर। तो भगवान कहते हैं तू तो मेरे हाथ का इंस्ट्रूमेंट है, करने कराने वाला तो मैं ही हूं, मैं ही किए जा रहा हूं। अब आप प्रश्न कीजिए, अगर भगवान ही करती हैं तो इतने डिफरेंट एक्शन क्यों होते हैं? एक्टिविटीज डिफरेंट है और उसका रिएक्शन, फल भी डिफरेंट आता है। यहां पर भगवान कहते तेरे अपने संस्कार जो एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवा, हवा जैसे ले जाए फूलों की बस। ये वो मेरे अपने अपने संस्कार है, पिछले जन्म के अरमान है, इसलिए हमारे फल भी अलग अलग है, घराना भी अलग अलग है। लेकिन ये सब कुछ पहले हुआ पड़ा है। आज हमने इसी पर विचार कर रहे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। मैं निश्चिंत हो गया तो क्या, मैं तो भगवान की वाणी आपके लिए लाया, आप भी निश्चिंत हो जाओ। कितनी चपत लगाई ज्ञान की। चपतें भी कई प्रकार की होती हैं, सिर्फ यह हाथ की चपत नहीं लगा दिया, नहीं, ये तो थर्ड क्लास चपत है। चपत ऐसी लगाओ कि फिर उससे चपत लगाई ना जाए, अर्थात वो मौका ही ना दे फिर हमें लानत मारने का। ऐसी ये ज्ञान की चपत होती है। हाथों की चपत तो कई बार आप बहन को मार दी, फलाने मार दी, कल फिर मार दी, परसों फिर मार देगी। लेकिन ज्ञान की चपत एक या दो बार, मुझे तो महापुरुष ने यही बताया भाई, ज्ञान की चपत एक या दो बार लगती है। ज्ञान की चपत एक या दो बार लगती है। हाँ, और बाकी संसार में तो बड़ी बुरी चपतें होती ही। वैसे आमतौर पर संसारी आदमियों को भगवान ना करे, हाँ 3 चपतें बड़ी बुरी मानी गई है। 3 थप्पड़ बड़े बुरे माने हैं। कैसे? बच्चा हो और मां मर जाए, बड़ी बुरी चपत है। अब 17-18 साल की उम्र हो और पिताजी शरीर छोड़ जाए, ये दूसरी चपत। और बड़ा जौवन हो, शादी हुई हो, एक बच्चा भी पैदा हो गया और पत्नी का शरीर छूट जाए, ये तीसरी चपत है। बालिक अवस्था में मां मर जाए, किशोर अवस्था जो मानी गई है 11 से लेकर 19 साल तक, पिताजी शरीर छोड़ जाए, जबकि बाप ने पूरा बच्चे को लाभ देना था और अब पत्नी ने उसके बड़े काम आना था। लड़का पैदा हो गया, दूध कौन पिलाएगा? बकरी का दूध ले आएगा। ये अपना सारा काम बर्बाद कर बैठेगा और पत्नी गई है। और एक जबरदस्त चपत है जो इंसान में अज्ञानता में रहे, ये बहुत बुरी चपत है, बहुत बुरी चपत। अच्छा, ये मैंने 3-4 चपतें बताई। संसारिक और पारिवारिक रूप में सबसे बुरी चपत क्या है? सबसे गंदी चपत व्यवहारिक रूप में, संसारिक रूप में, पारिवारिक रूप में सबसे बुरी चपत शायद ना बता पाओगे। हाय गरीबी, निर्धनता। बड़े अच्छी मेरी बेटी, बहुत अच्छी, ये महाभारत में प्रसंग आया है। निर्धनता सबसे गंदी चपत। हो गृहस्थ आश्रम जहां नए नए खर्चे निकलने हैं, आज कुछ कल कुछ बीमारी हो रही है, कुछ और टंटे पड़ रहे हैं, कुछ हो गुर्बत, ये सबसे बुरी मार। आपको बधाई है, आपके यहां लक्ष्मी भगवती मां बन के रह रही है। माना ये बड़ी बुरी चपत, बड़ी बुरी चपत। तो आइए अब तो अज्ञानता की चपत फिर ना खाएं, तो भगवान हमें ज्ञान दे रही है और ये ज्ञान भगवान करे मन में बैठ जाए। अब ये तो आप मानते, कल भी हमने जाना था कि सृष्टि चंद एक अटल नियमों के आधार पर चल रही है।
ऐसे नियम जो टाले नहीं जा सकते, वो भगवान ने नियम बनाए और चल रही सृष्टि। हाँ, उनमें ये एक नियम अटल है कि मैं और आप अपनी करनी का फल पा रही है। इसमें किसी को कोई दोष ही नहीं। जो दोष देता है वो महामूर्ख है। हम अपने किए हुए का फल पाते हैं, किसी के किए हुए का नहीं। हम अपने किए हुए का फल पाते हैं। जो हमारे अरमान पिछले जन्म में रह गए थे, उसी के अनुसार भगवान ने मां बाप दिए हैं, उसी के अनुसार वातावरण दिया है, उसी के अनुसार बुद्धि दी है, उसी के अनुसार मन दिया है, उसी के अनुसार बाहर का तन दिया। ये सारा वातावरण पिछले अरमानों के अनुसार इंसान को दिया गया। पहले ही भगवान ने निश्चित किया, तभी हम किसी मां की गर्भ में आके गिरे। पहले निश्चित हो जाता है। ये बिल्कुल मान लो जैसे ये सच्चाई है कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो साथ ये भी सच्चाई है कि जन्म लेने से पहले हमारी प्रारब्ध बन चुकी है, प्री डिटरमिन्ड। ना मन माने तो मेरे जैसे का सिर खाओ, एकांत में बैठ के भगवान को प्रार्थना करोगे, ये बात मुझे समझा मेरे प्रभु। आपका सब कुछ पहले बन चुका है। जैसे आपके संस्कार है, ये पहले कहना पड़ेगा, जैसे आपके इंप्रेशंस है या जैसे आपके अरमान है, उसके अनुसार भगवान ने बना दिया। तो फिर हमारा धर्म क्या रह जाता है? दिन रात जुट के पुरुषार्थ करना, बस। और पुरुषार्थ करना भी हमारे प्रारब्ध में है। इसलिए भगवान ने आपको भुजा बुलंद करके कहा है, जोरदार शब्दों में कहा है, क्या जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बेअब, कोई का मतलब अणु भी, परमाणु भी, चींटी भी है जो परमात्मा ने बनाए गए, कोई भी नहीं देखेंगे कि निठल्ला बैठ गया। हाँ, क्योंकि गुण है और गुण मजबूर करते हैं कुछ करने के लिए। आजकल घड़ी बन गई है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें सेल डले हुए हैं, तो सेल मजबूर करती है मूवमेंट बनाने के लिए। मूवमेंट होती रहे, घड़ी चलती रहेगी। घड़ी बंद होगी तो मतलब उसकी जो मूवमेंट है, जो आपका सेकंड की सुई है, वो बंद हो जाएगी। सेकंड की सुई तो मिनट की बंद, मिनट की बंद तो घंटे की बंद। ये सुइयां अपने आप में कनेक्टेड है। मिनट की बंद, सेकंड की बंद, सेकंड की बंद तो मिनट की बंद, मिनट की बंद तो जो घंटे शो करती है 2 बजे 4 बजे वही बंद। 3 सुइयां काम कर रही हैं, लेकिन पीछे अंदर सेल है और सेल में पावर है, वो इनको चला रहा है। हाँ, इस तरह हम जो काम कर रहे हैं, पीछे हमारे सेल है, गुण, सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण। जिस गुण की प्रबलता है यानी अधिकता है, उसी के अनुसार हमारी नेचर बनती जा रही है। कोई शैतान, उसमें रजोगुण ज्यादा है, कोई इंसान, उसमें सतोगुण ज्यादा, और कोई इंसान की शक्ल में हैवान, उनमें तमोगुण ज्यादा। ये गुणों के कारण से है। यह अटल नियम है। और जैसे उन्होंने करना है, संस्कार निकलते जाएंगे, आगे आगे आते जाएंगे। संस्कारों से विचार बनती हैं, विचारों से कर्म होती हैं, कर्मों से आदत बनती हैं, आदत का नाम ही कैरेक्टर है। हमारे स्वभाव का नाम, हैबिट्स का नाम ही कैरेक्टर। फलाने का तो चाल चलन बिगड़ा हुआ है, क्या मतलब? उसकी आदत गंदी, खाना गंदा, पीना गंदा, बोलना गंदा, और अपने अंगों का प्रयोग गंदा करती है, ये करती है, तब कहते हैं कैरेक्टर गंदा है, इसका चरित्र गंदा है। तो हम कहते हैं चरित्र गंदा कैसे हुआ? हाँ, उसकी आदत गंदी है। आदत गंदी कैसी हुई? उसके कर्म गंदे थे। कर्म गंदे कैसे हुए? उसके विचार गंदे थे। विचार गंदे कैसे? उसके इरादे गंदे थे। इरादे कहां से गंदे हुए? उसका पिछले जन्म के अरमान गंदे थे। वहां तक पहुंचो, पीछे मुड़ जाओ अपना। इसलिए मैं कहता हूं किसी का दोष नहीं। अगर हम गंदे हैं तो हमारा अपना दोष है, हम ही गंदे संस्कार लेके आए हैं। पीछे मुड़ते जाओ बेटे। मैं फिर बड़ी जरूरी बात आपको क्लियर कर दूं। फलाने का चित्र भ्रष्ट है। क्यों चित्र भ्रष्ट हुआ? उसकी आदत गंदी है। उसकी आदत क्यों गंदी हुई? उसके कर्म गंदे हैं। उसके कर्म क्यों गंदे? उसके विचार गंदे। उसके विचार क्यों गंदे? उसके इरादे गंदे। उसके इरादे क्यों गंदे? पिछले जन्म के अरमान गंदे। पिछले जन्म के जो अनफुलफिल्ड डिजायर थी उसकी गंदी है। उसी के अनुसार इरादे बनती हैं, विचार बनती हैं, विचारों से कर्म होती हैं, बार बार कर्म करके आदत बनती हैं, आदत से हमारा चित्र बनता है। फिर आगे फल, जैसे आपने आदत बना ली है, पाओ फल, खट्टा या मीठा, सुख या दुख। अच्छा, ये पूर्व निश्चित है। अगर ये पूर्व निश्चित ना होता तो हम सारे एक जैसे होते। अच्छा, एक जैसा हम फल पाते, एक जैसे मां बाप होते, या एक शब्द बोलूं, एक जैसा हम सबका वातावरण होता। पर हमारी एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स बड़ी डिफरेंट है। क्यों? हमारे अपने संस्कारों वश। हाँ,
इसलिए किसी को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं, सुधारने की जरूरत कोई नहीं। जब उसका अपना टाइम आएगा, अंदर हलचल मचती है बेटा, हलचल मचती है अपने अंदर ही। भोली भाली लड़की की शादी हुई, ऐसी भी भोली रब करे कोई ना हो, और वो गली महले में रहती, बाहर निकलती, हर एक के पास बच्चा होता, बच्चे खिलाते, इसके पास बच्चा कोई नहीं, साथ के पास आई, देखना इन सारों के पास तो बच्चे हैं, हाँ तो मेरी गोद में तो कोई बच्चा नहीं, मेरा बच्चा कब होगा? तेरा बच्चा जब होगा ना, हाँ पता लग जाएगा। रब देगा, हाँ रब देगा। अच्छा माँ, जब रब देने मुझे बता देना, मैं सुत्ती ना रह जाऊंगी, बच्चा आ जाए मुझे, मैं सुत्ती रह जाऊं। ओ झल्ली, ओ कमली, तू पड़ोसियों को भी जगाएगी, तू कहती सुत्ती ना रह जाऊं। इन ऐसी भोली भाले बच्चे, माँ मुझे बता देना कि बच्चा आ गया। हम बताएंगे कि तू बताएगी पड़ोसियों तक। अच्छा, इसी तरह हम क्या उसको समझा दो, उसको नेक बना दो, बेटी अपने दिन आने दो, है हलचल मच जाती है अपने अंदर। जैसे कोई डिलीवरी होने वाली हो तो हलचल मच जाती, सिस्टम ही अब नॉर्मल हो जाता। हाँ, इससे जिसने नेक बनना हो, सिस्टम ही अब नॉर्मल हो जाता। मेरे गुरुदेव कहा करते, जिस गैया ने दृष्टा दी, जिस गैया ने नया होना है, उसका सिस्टम ही कुछ और, अंदर इतनी हीट पैदा होती है, वो खप मचाती है। जैसे वो रहेगी नहीं, वो आपको बताएगी मुझे नया करा दो, मैं नया दूध होना चाहती हूं। हाँ, इसी तरह जिसने बदल जाना है, ओए उसके अंदर हलचल मच जाती है। ये मैंने क्या किया, ये मेरे जैसे नहीं बताएंगे या कोई और नहीं बताएगा। अपने अंदर जब सत्गुण की अधिकता आ जाती है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई जिंदगी थोड़ी है, खा लिया पी लिया और विलासता से बच्चे बना लिए और मर गए, बस ये कोई जीवन अपने आप के अंदर हलचल मचेगी। ये अच्छे दिन आ गए। जैसे गैया नैया होना चाहती है तो उसकी हरकतें कुछ और बन जाती है। जिस मेरी बच्ची का बच्चा पैदा हो, शरीर की हालत ही कुछ और हो जाती है, और जिसने रब दा प्यारा बनना हो, उसकी हालत ही कुछ और की और, क्वाइट एबनॉर्मल। छम रोते हम लोग, खाने का जी नहीं चाहता, सोने को नींद नहीं आती, इतनी बेचैनी हो जाती है, हमारे अंदर हलचल मच जाती है। क्या करते रहे हम, क्या मिट्टी पाता पे सिर में अंगारे डालते रहे हैं? अपने हम क्या, हमारे से क्या हुआ, हमें ये क्यों ऐसा किया है? जब अच्छे दिन आ जाए हैं, ये केवल एक ही श्लोक भगवान ने इसके लिए जवाब दिया है, जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मुंह के, ये अवस्था बन जाती है। जब अपने दिन ऐसे जब बन जाते तो भगवान का काम है अब आपको आपकी अपनी भावना के अनुसार वातावरण देना। ये पूर्व के संस्कार जाग गए। पूर्व के संस्कार जब जाग जाते हैं तब कई जन्मों के बाद जागती हैं, कई जन्मों में तो हम कंचन कामी कीर्ति के पीछे धक्के खाते रहते हैं। तो अब जैसे आपके पीछे संस्कार थे, लो वातावरण आगे भगवान ने बना दिया। इसलिए भगवान रोकते हैं और सत्संग चले और जाप करें और भजन करें और महात्मा जी आए हुए कहीं चले, गलत। कोई असर नहीं होगा। ऐसे आपने कहा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने आप उसके अंदर आग लगे, अपने आप ही उसके अंदर भाव पैदा हो, ये अंदर से कुछ और प्रकार का अवस्था बन जाती है। तो ये भगवान ने कहा उनके संस्कारों अनुसार मैं वातावरण बना देता हूं, उनके संस्कारों के अनुसार उनके विचार बनते जाएंगे। अच्छा, सारा कुछ भगवान कर देंगे। तो भगवान कहते बस तू वसीला बन जा मेरा, हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जा, बाकी सब कुछ हुआ पड़ा। कितने फिर निश्चिंत हो जाते हैं हम। केयर फ्री लाइफ, केयर मैंने चिंता, फ्री मैंने स्वतंत्र, चिंता से स्वतंत्र वाला शानदार जीवन, निश्चिंतता का जीवन, निश्चिंतता का जीवन। भाई हमने प्रसाद करने आगे जो होना वो तो मालिक ने मेरे मुकर्रर कर रखा, जो बनना है वो तो प्री डिटरमिन्ड है, उसके बारे में मुझे वरी नहीं करनी, उसके बारे में मैंने अपने अंदर हलचल नहीं मचानी, जो हो रहा है होता रहेगा और हमारा काम जुट जाना। देखो कितनी चपत मार रहे हैं अर्जुन को, जो कह रहा था मैं नहीं लड़ता, मैं तो बाहर चला जाऊंगा, भिक्षा मांग के खा लूंगा, इनके साथ में युद्ध करना मैं अच्छा नहीं समझता। पता नहीं क्या क्या दलीलें पहले अध्याय में और दूसरे के शुरू में दे दी। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक बहुत कुछ बोल गया और उधर ही बोल गया। पहले अध्याय के अंदर भगवान चुप रहेगा और यही बोलता रहा है, अकेला बोल बोल के एग्जॉस्ट होता रहा है। कितना थक गया बोल बोल करके। ओ यस, अब भगवान ने आके इसको समझाया
देख तू समझ ना समझ, ये मर चुके, फना मैं इनको कर चुका। और बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन, न ये तो पहले मैंने मार दिए, तेरे गुरु भी नहीं रहेंगे, तेरे ताया भी नहीं रहेगा, तेरा चाचा भी रहेगा, ये जितने तुझे नजर आ रही सब के सब इसी धरती में धराशायी हो जाएंगे। जरा मैंने पृथ्वी शाही मैंने लेटना, ये सारे लेटे हुए मरे हुए नजर आएंगे आपको। मैं इनको पहले मार चुका हूं। है ये आपताई है, और जो आपताई का साथ दे रही है वो भी आपताई माने जाती है। हाँ, कनक के साथ घुन भी तो पिसते हैं ना। अगर बड़े बड़े गुरुदेव और पितामह जी पिस गए, क्यों? उनका पक्ष ले लिया, उनका तरफदारी की, सिर्फ ये कहकर के हमने इनका नमक खाया है, हमें पता है हम हार जाएंगे, हमें पता है हम मरेंगे। हाँ, लेकिन अब हम आखिरी उम्र में नमक हराम नहीं बनना चाहते। युधिष्ठिर ने पूछा था, और यही स्पष्ट कह रही है, जीत तुम्हारी होगी, तुम्हारा पक्ष धर्म का है। हम हार जाएंगे युधिष्ठिर, क्योंकि हमारा पक्ष अधर्म का है, अन्याय का। ये पहले अगर महाभारत अपने ध्यान से पढ़ी है तो क्या कमाल के हिंदुस्तान की सभ्यता है कि विपक्षी कह रहा है कि जीत तुम्हारी, हम जलील होंगे। ये विपक्षी कह रही है, ये जो उल्टा है वो कह रही है तुम जीत जाओगे। और भगवान कह रहे देख ले, ये मर चुके, मैं इनको मार चुका हूं, पहले ही मार चुका हूं। तूने तो मेरे हाथ की कठपुतली बनना है, और इज्जत किए मैं बैठा हूं, इज्जत तुझे मिलनी है। जो क्रेडिट भगवान को मिलना चाहिए वो श्रेय क्या अर्जुन को मिलेगा? भगवान छिप जाएंगे। मैं तो सारथी हूं, मैं तो तेरा कोचवान हूं। कोचवान प्रेरणा वही दे रहे हैं, कर वही रहे हैं सब कुछ, पर मैं तो एक कोचवान हूं। हाँ, ये सब कुछ तो पहले वो देखिए अपने अरमाने के अनुसार, ये माँ बाप पहले मिल रहे थे हमें, ये सारा वातावरण भगवान ने पहले बना दिया था। हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पुरुषार्थ करने के लिए मजबूर भी है। आदमी कितना निश्चित है, ये मेरा कल कैसे होगा, कितनी बेवकूफी है। हम अगर सोचे तो मेरा भविष्य क्या बनने का, वो तो पहले बन चुका है, वो तो पहले हो चुका। हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जाप करेंगे, भजन करेंगे, वो हमने करना है, सत्संग बड़ा हुआ, सत्संग करेंगे, ये हम रह नहीं सकते सत्संग किए बिना, जाप किए बिना, भजन किए बिना। और यू आर बाउंड टू डू, यू आर बाउंड टू एग्जीक्यूट, ये सब हम मजबूर हैं। गुनों ही से फितरत के मजबूर है, ये तो हमने करना ही है। बस पुरुषार्थ करते जाए, आगे बिल्कुल न सोचे। इससे हम आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, इससे आपका मन बहुत एकाग्र हो जाएगा। राज की बात सुनो, ये अपने मन में बिठा ली जाए कि हम तो सिर्फ वसीले हैं, महाराज जी ने सब कुछ कर रखा है। आपका मन एकाग्र, सच्चाई से कह रहा हूं, आपका मन कल के लिए भी नहीं सोचेगा, शाम की भी नहीं सोचेगा। अब जो मेरा कर्तव्य है एट दिस वेरी मोमेंट, इस प्रेजेंट टाइम में जो मेरा कर्तव्य है मैं पूरा कर दूं। आगे जो होना हवाना है वो हमारी नजरों से दूर है, पर हुआ पड़ा। नजरों से दूर है पर हुआ पड़ा। भगवान की इच्छा है कि अगर हमें पहले पता लग जाए तो हमारा मन हलचल में मच जाएगा। हाँ, मेरी मां ने चौथे दिन मर जाना है, तो फिर मेरा मन अभी हलचल मच जाएगा। वो तो जब मर रहा हूं तो पहले मैं बचा नहीं सकता, जो होना है हो जाएगा, टाइम से बन जाएगा। मैं हमारा काम पुरुषार्थ करते जाना। कितनी चोटी का भाव है, समय से पहले नहीं होना, और जो होना है वो टलना नहीं। तो फिर हमारा काम पुरुषार्थ करना रह गया। जो भी हमारा धर्म है अपना पुरुषार्थ करते जा, खून पसीना एक करके धरती पे गिराते जा, बस चिंता न करे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये तो हो, ये तो पहले मुकर्रर हुआ पड़ा। तब देखना आपकी भक्ति कितनी बढ़ती है, कितनी आप निश्चिंत हो जाती है। कभी चिंता आपके अंतःकरण को स्पर्श करेगी नहीं। सिर्फ ये बात बैठ जाए, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करम। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के ना। 18वें अध्याय भगवान ने और क्लियर कर दिया। कोई इल्म से लाख बहुत पढ़ा लिखा हो, पर नूर और रावण की तरह, मगर अपनी फितरत से बशर अपनी फितरत बदलता नहीं। और यहां जबर से काम, वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरे सरताज, वाह मेरे मन के राजा, और वाह हमारे सर्वस्व। यहां जबर से काम चलता। लाख आप जबर करो, किसी को मार लो, धाड़ लो, फिर भी करेगी वही जो उसके अंदर संस्कार है। पिट ले जिसी को मर्जी कर लो, फिर करेगी वही जो उसके संस्कार है। जैसे उसके अंदर इंप्रेशन है, क्योंकि इंप्रेशन ने विचार पैदा करने, विचारों ने कर्म करवा ले।
चुप करके ना समय जाए कि करो, अपने विचारों में लगे रहो, अपने अभ्यास में लगे रहो। जितना आपसे बन पड़ता है, यू ट्राई योर बेस्ट। बस आप अपनी छाती को गर्म ना करो, अपने मन को गर्म ना करो, अपनी बुद्धि को हलचल में मत डालो। केवल पुरुषार्थ करना, ये भगवान जी निमित्त मात्रम भाव, निमित्त मात्रम भाव। वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, अर्थात दुविधा में ना फंस। क्या करूं क्या ना, क्या जो प्रेरणा दे रहे हैं भगवान जी किए जाओ, जो होना उन्होंने मुकर्रर कर रखा, वाई टू वरी। कितने निश्चिंत हो जाती है, कितनी खुशी मिल जाती है, कितना मन प्रसन्न हो जाता है, जैसे मानो पता नहीं क्या मिल गया हो अंतःकरण को, कि ये तो मेरे मालिक ने पहले कर रखे हैं। बिल्कुल नहीं जाएगा, जैसे मैं अपने मन को देख रहा हूं, बिल्कुल नहीं जाएगा कल की और परसों की ओर पुरुषार्थ करे। चलो जो हमारा धर्म है पूरा करे, आगे रब जाने, रब तक कम जाने, मेरे कृष्ण जाने। कितनी निश्चिंत हो जाएगी, बेटियों क्या बनेगा, पति क्या बनेगा, फलाने। कभी नहीं कहो, ये नास्तिक बोला करते हैं। आप जैसे आस्तिक नहीं बोला करते, प्रभु पर विश्वास करने वाले ये नहीं कभी बोला करते क्या बनना है क्या होना। वो तो पहले मेरे रब ने मुकर्रर कर दिया, वो तो मेरे भगवान ने, ये प्री डिटरमिन्ड है, वाई टू वरी। तो जो शक्ति चिंता में खत्म होनी थी, जो शक्ति संकल्प विकल्प में खत्म होनी थी, अब कोई चिंता नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। मन एक ही जगह रह करके पूरा पुरुषार्थ करेगा। वाह, एक ही जगह रह के पूरा एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि मन को ये असल बात समझ आ गई, चुपचाप बिठा लो हमेशा के लिए। भक्ति आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी हो जाएगी। क्योंकि मन विक्षेपता भी नहीं जाएगा, मन में हलचल मचेगी नहीं, मन में कोई भय नहीं आएगा। किस बात का भय? भाई जो होनी नहीं तो टल्ला नहीं, अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टल्ला नहीं, फिर मैं को पिट्टू क्यों चिंता करूं? अगर ये बात होनी है तो होनी तो टल्ला नहीं है, और अगर नहीं होनी तो लाख पेट मरे, नहीं हो सकती बात ये। इसे बोलते हैं प्रारब्ध। होनी ने टलना नहीं, अनहोनी ने होना नहीं, ये हो गया प्रारब्ध। यही मेरे भगवान करे हो तो निमित्त मात्र बनता जा, इंस्ट्रूमेंट बन जा, जो होता होने दे। इस बात को न समझने के कारण से इंसान सेहत बर्बाद कर लेता है, चिंता कर कर कर। मेरी बेटी पता नहीं अपनी अवस्था कितनी गंदी बना लेती है। इतनी सी बात पर विश्वास हो जाए तो कितने हम निश्चिंत हो जाते हैं। पुरुषार्थ करते जाओ, आगे जाने मेरे प्रभु, यह स्वभाव बना लो अपना, यह आपका तकिया कलाम बन जाए। हमारा धर्म तो भाई देख मिला, हमारा तो धर्म पुरुषार्थ कर, देख कुशल्या, देख सुमित्रा, हमारा धर्म तो पुरुषार्थ करना है। आपस में जो गुफ्तगू करो, किसी की बातों में ना हो, बहकाए ना जाओ, किसी के बहकाने पे मेरे मनोरी अब कभी ना हो। तुम्हें हमें क्या, जो होना हो तो परमात्मा ने पहले मुकर्रर कर दिया, पर हम लोग अपना पुरुषार्थ करते जाएंगे। आगे पुरुषार्थ किया, मेरे प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। मैंने अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ कर दिया। इसके बाद पुरुषार्थ करने के बाद, पसीना अपना एक उंगली से यूं गिराने के बाद, अब कहो जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे किए मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो। अब आपको कहने का हक है। जब आप पसीना गिरा रही हैं, ऊपर से नीचे पसीना उतर जा रहा है, इतना पुरुषार्थ किया आपने, अब आपको कहने का हक है जो इच्छा नंदलाल की बात। ये नहीं कि निकम्मे बैठे कौच पर बैठे भगवान फिर बहुत बड़ा दुख दे देती है। मैं करता धरता हूं कुछ नहीं, कौच पे बैठा रहता हूं, एक घुटने पे दूसरी टांग रख करके हिलाता रहता हूं, और फिर मैं बकवास करता हूं जो इच्छा नंदलाल की। गलत। भगवान कहते पहले पुरुषार्थ कर, उसके बाद तू कह दे क्या, जो महाराज जी वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर। कितनी अच्छी बात। अपने मन को शांत रखने का कितना बढ़िया गुण है। दिस इज बेस्ट फार्मूला। कर्म भी करते रहे, हां, और मन भी शांत रहे। सुन भगवती, ओ मातेश्वरी, कर्म भी करते रहे और मन में हलचल भी न मचे। ये कितना अच्छा फार्मूला है, कितना अच्छा फार्मूला। वाह, दूर दूर तक हमारा मन कर्म करता रहेगा। शाबाश शाबाश, दूर दूर तक। जमाना रिमोट का आ गया, रिमोट। पहले तो हम रिमोट कुछ और तरह प्रयोग करते थे अंग्रेजी में, अब रिमोट ठोस रूप में यूं लंबे लंबे स्टिक्स आ गई है। क्या आप अपने आराम से काउच पे बैठी रहो, और जैसे आपने मशीनरी चलानी है रिमोट से चला लो। उसे भगाना है, उसे स्लो चलाना है, उसे बंद करना है, तो रिमोट आपके हाथ में है। टीवी का रिमोट, हाँ, और बाकी चीजों का रिमोट आपके हाथ में है। और भी रिमोट बनने वाले, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता रहा हूं। चंद दिनों के बाद रिमोट और तरह ये आपका और भी कई चीजों इंस्ट्रूमेंट का बन जाएगा।
इन्होंने गंदी और प्रयोग करना शुरू कर दिया। भगवान इनको सम्मति दे, बम का भी रिमोट बना देंगे। बम रखा हुआ कहीं है, दूर खड़े रहेंगे, यूं कर देंगे, ठा बजेगा, तो ये दुरुपयोग हो गया। ये भगवान मार देंगे ऐसे आदमियों को, बड़ी बुरी तरह सजा देंगे। तो जमाना रिमोट का है। हाँ, पर भगवान ने तो पहले में रिमोट दे रखा है, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। पहले में रिमोट, ये मन का रिमोट है, ये बुद्धि का रिमोट है, ये अपनी खुशी का रिमोट है। वो तो जब होना है, आपने अपने टीवी सामने रख दी, इधर रिमोट अपने हाथ में है, जैसे चाहो उसको घुमा लेना। हाँ, भगवान ने तो हमें पहले दे दिया है, पुरुषार्थ करते जाओ, बस भगवान के हाथ में रिमोट है और हम भगवान की मशीनरी है। वो कैसे चलाएंगे? जैसे उनकी मर्जी होगी। हम तो उनके इशारे को देख करके कभी अप कभी डाउन। जैसे टीवी आपके हाथ में है और आपके हाथ में रिमोट है, जैसे मर्जी करते जाओ। भगवान के हाथ में हमारा रिमोट है, हम भगवान की मशीनरी है, अपनी चलते जाएंगे, भागते जाएंगे, निश्चिंत होकर रहेंगे। टीवी निश्चिंत है, क्यों? आपके हाथ में रिमोट है, जैसे मर्जी चला लो। टीवी नहीं कभी कुछ कहेगी। इस तरह इंसान पुरुषार्थ करता जाए आगे, जो इच्छा नंदलाल की। आहा, तेरे मेरे किए होना नहीं। और कवि कहता है, मुद्दाई लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही और जो मंजूरे खुदा होता है। जो मेरे मालिक ने प्रारब्ध बना रखी, होना तो वही है, तो वरी निश्चिंत हो जाओ, मेरे से भी ज्यादा निश्चिंत हो जाओ। जो होना है तो मुकर्रर है, जो मेरे प्रारब्ध में है वो हो जाएगा। मैं पुरुषार्थ करता रहूं, मैं जुटा रहूं, तो मन पूर्ण रूपे मालिक का सहारा लिए होगा। इस अवस्था में हमारे कृष्ण कह रहे गए, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी। वो करता हुआ भी नहीं कर रहा, जिसने सहारा अपने भगवान का ले रखा है। कर्म क्षेत्र में वो दिखाई तो देता है कि जुटा हुआ हूं, लगा हुआ हूं। भगवान कहते पुत्र तू कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि तेरा मान स्टैंड स्टिल स्टेबलाइज है, तेरा मान बिल्कुल शांत है। तू शेख चिल्ली की तरह मैल नहीं खड़े कर रहा, हवाई किले नहीं खड़े करता। इसलिए भगवान कहते ये कुछ भी नहीं करता। इसको अपने भगवान का पूरा भरोसा है। कितने अच्छे जीवन है मेरी बच्ची, शांति मिलेगी नहीं, शांति मिल गई। जिसको अपने प्रभु पास यकीन है, शांति मिल गई। शांति उसकी मुट्ठी में है, शांति कहीं बाहर नहीं और फ्यूचर पर भी नहीं कि मिलेगी, हाथ में है तेरे। अगर ये विचार पक्के हो गए, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर। इनकी क्या चिंता करता है कि ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, ये हो जाएगा। ये तो पहले मैंने कर रखी है, ये तो मैंने पहले अपना नियम बना रखा है। कजा हूं मैं कि दर पे अब फना हूं मैं, हर हस्तियों बूद को मिटाने आ रहा हूं मैं। तू हो ना हो, ये मर चुके फना में इनको, तू हो ना हो। ये नहीं शब्दों पर विचार करना। अर्जुन तू हो ना हो, ये मर चुके फना में इनको कर चुका। और बाएं हाथ वाले उठ, वसीलापन ना देर कर, तू हो ना हो, इसी बात पर विचार करना। अर्जुन तू मारेगा इनको, तू भाग जा यहां से, दौड़ जा। मैंने तो नहीं अपनी छोड़ना आताइयों को, जालिमों को मैं नहीं छोड़ूंगा, दुराचारी अत्याचारियों को अब नहीं छोड़ा मैंने, तू हो ना हो। बड़ी बुरी चपत लगी होगी ज्ञान की अर्जुन के अंतःकरण पर। यह चपत हमारी गाल पे लगती है, चमड़े की चपत चमड़े पर, विचारों की चपत मन पर। तू हो ना हो, ये मर चुके फना में इनको कर चुका, छोड़ूंगा तो नहीं अब मैं इनको। भले तू भगोड़ा बन गया चला जाएगा, गो अवे, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता कि वलाई मस्ट गो अवे। नो, मैं तो जमा हुआ हूं और इन एक एक को लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? भगवान कहते हैं मैं इस वक्त भगवान तो जो हूं सो, इस वक्त मैं इनका महाकाल बन के आया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।